Friends, welcome to our channel. Today we will discuss the chapter 1 of EVS class 5 super senses. सुपर सेंसेस व्हाट इज सेंस सेंस देखिए सेंस क्या होता है सेंस इज ए स्टिमुलस दैट कैन कन्वे एनी मैसेज टू द ब्रेन एक तरीके का स्टिमुलस होता है एक अचानक से आने वाला मैसेज होता है जो हमारे ब्रेन तक क्या किया जाता है कन्वे किया जाता है एंड द ऑर्गन्स विच कन्वे दैट मैसेज आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन उनको क्या कहते हैं हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं तो वन बाय वन करके हम क्या करते चलेंगे डिस्कस करते चलेंगे देखिए दिस इमेज इज रिलेटेड टू डॉग ये आपका डॉग है दैट इमेज इज ऑफ एलिफेंट व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग इन दिस इमेज अ वल्चर एक गिद्ध है नाउ इन दिस इमेज अ little boy is eating the food and the last image is about the feeling that is hot and cold these images are related to the sensory organs of the super senses of the animals देखिए आपका डॉग होता है उसका सुपर सेंस क्या होता है उसकी हियरिंग कैपेसिटी कान ठीक है ना उसकी सूंघने की ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है नोज वाला आ गया आपका ठीक है ना सेकंड वन इज एलिफेंट के क्या बड़े होते हैं एलिफेंट हैज बिग ईयर्स बड़े बड़े कान होते हैं इससे वो आसानी से किसी चीज़ को सुन सकता है वल्चर कैन सी एनी थिंग फ्रॉम द हाइट किसी भी हाइट से किसी भी चीज़ को देख सकता है यू कैन टेस्ट एनी टाइप ऑफ फूड विद योर टंग अपनी टंग से आप किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को फील किससे करेंगे स्किन से तो देयर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड what are the sensory organs those who give the sense जो हमें क्या देते हैं सेंस देते हैं there are 5 sensory organ in the human body number 1 is eyes आपकी आँखें second one nose third one ear fourth one tongue and fifth one skin आँख नाक कान जीभ एंड स्किन त्वचा ये आपके 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं और काम क्या क्या होता है हर एक सेंसरी ऑर्गन का आइज टू सी नोज टू स्मेल द थिंग्स आप किसी भी चीज़ का जो है पता लगाते हैं कि ये स्मेल जो है अच्छी है बेकार है दैट स्मेल इज़ गुड और बैड बाय द नोज से यू कैन हेयर एनी टाइप ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ ईयर्स अपने कान से आप किसी भी तरीके के साउंड को सुनते हैं म्यूजिक सुनते हैं अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड सुनते हैं टंग इफ़ यू आर ईटिंग अ केक दैट केक इज डिलीशियस क्या लगता है हम सबको डिलीशियस लगता है हाउ वी कैन से दैट दिट इज डिलीशियस बाय टेस्टिंग इट हम उसे टेस्ट करके ही तो कह सकते हैं ना कि डिलीशियस है तो टेस्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गन काम में आता है टंग एंड द स्किन जो होती है आपकी त्वचा ठीक है ना वो आपका क्या करती है फील कराने के लिए ठीक है ना टू टच किसी भी चीज़ को टच करके आप जो है पता कर सकते हैं दैट इज़ हॉट और कोल्ड क्या ये हॉट है या कोल्ड है शार्प है या ब्लंट है आप किससे करेंगे टच करके ही पता कर सकते हो तो दीज आर द 5 सेंसरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आईज नोज ईयर टंग स्किन नाउ मूव ऑन टू द सुपर सेंसेस ऑफ द एनिमल्स की कुछ सुपर सेंसेस के बारे में बात करेंगे कौन कौन सी सुपर सेंसेस एनिमल्स में होती है सुपर सेंसेस वी हैव 5 सेंसेस वी कैन सी टच टेस्ट स्मेल एंड हेयर हम सुन सकते हैं देख सकते हैं छू सकते हैं चख सकते हैं और क्या कर सकते हैं स्मेल सूंघ सकते हैं एनिमल ऑल्सो यूज देयर सेंसेस टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड जो जितने भी जानवर होते हैं वो भी इस दुनिया को इस प्रकृति को जानने के लिए अपनी सुपर सेंसेस का क्या करते हैं यूज करते हैं एनिमल डू नॉट ऑलवेज वर्क लाइक आवर सेंसेस एनिमल की जो सेंसेस होती है वो हमेशा हमारी तरह काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है इसलिए उनको क्या कहते हैं सुपर सेंसेस कुछ अलग डिफरेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स में बहुत सी अलग अलग तरीके की सेंसेस प्रेजेंट होती हैं एंड द फर्स्ट सेंस इज टेस्ट वी टेस्ट द थिंग्स विद आवर टंग हम किससे अपनी जीभ से क्या करते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं ठीक है ना इट इज़ गुड और बैड इट इज़ स्वीट और सोर क्या ये खट्टा है या मीठा है किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं बाय आवर टंग बट व्हेन वी कम्स टू द बटरफ्लाई जब हम बटरफ्लाई पर तितली पर आते हैं बटरफ्लाई टेस्ट विद इट्स फीट
बटरफ्लाई जो टेस्ट करती है किसी फ्लावर को बाय इट्स फीट, अपने पैरों से टेस्ट करके देखती है, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उसके पैरों में, ठीक है ना। दे यूज द टेस्ट बर्ड्स ऑन देयर फीट, उसके पैरों में टेस्ट बर्ड्स होती हैं। इफ द फ्लावर इज गुड टू ईट और नॉट, क्या ये फूल जिस पर बटरफ्लाई बैठ रही है वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए उसके पैरों में क्या होते हैं, दे हैव द टेस्ट बर्ड्स इन देयर फीट। तो बटरफ्लाई क्या कर सकती है, इट कैन टेस्ट एनी फ्लावर बाय इट्स फीट, अपने पैरों से किसी भी फ्लावर को टेस्ट कर सकती है, एंड दैट इज द सुपर सेंस ऑफ द बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई का क्या है, सुपर सेंस है। Now move on to the next sense and that is touch. We can touch anything by our skin. हम जो स्किन से अपने से टच करके क्या करते हैं, फील करते हैं, दैट इज हॉट और कोल्ड एंड दैट इज ब्रॉड और श्रिंक, क्या ये छोटा है या चौड़ा है, बड़ा है, कुछ भी चीज़ टच करके देखते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैट फैमिलीज, दैट कैट फैमिलीज हैव द विस्कर्स, यू कैन सी द मुस्टैच ऑफ द कैट। आप कह सकते हैं बिल्ली की जो मूछें होती हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट लॉन्ग हेयर्स आर कॉल्ड विस्कर्स, and cat use their whiskers to let them know if they can fit through small openings or not. छोटी छोटी जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं, क्या उनमें से होकर वो बिल्ली जो है अंदर जा सकती है या नहीं जा सकती है, उसके लिए वो अपने क्या करती है, विस्कर्स का यूज़ करती है। जो उसके मूछें आपको दिखाई देती हैं, देखिए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, लॉन्ग हेयर्स ऑन द माउथ, दैट आर कॉल्ड विस्कर्स। ये इसको क्या कहते हैं, विस्कर्स कहते हैं। इसका क्या करती है, कैट यूज़ करती है। तो कैट के विस्कर्स क्या काम करते हैं, टू फाइंड आउट दैट द स्मॉल द ओपनिंग इज स्मॉल और द ब्रॉड, ओपनिंग क्या है, बड़ी है या छोटी है, उसको फाइंड आउट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड द विस्कर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कैट फैमिली, और होल कैट फैमिली जो होती है उसमें सभी में क्या होते हैं, विस्कर्स होते हैं। चाहे वो आप लेपर्ड ले लीजिए, चाहे लायन ले लीजिए, टाइगर ले लीजिए, पैंथर ले लीजिए, दिस ऑल कम्स इन द कैट फैमिलीज बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सुपर कैट। इनको हम क्या कहते हैं, सुपर कैट भी कहते हैं। तो लायन चाहे वो लेपर्ड हो, आप देखिए लेपर्ड का सेंसिटिव क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस इज टच, टच ही है, और टच वो किससे करता है, बाय देयर विस्कर्स। अरे भाई वो रात को चलता है तो क्या रात को अपने हाथों से टच करेगा क्या, केवल अपने मुंह से ही टच करता हुआ चलता है। और विस्कर्स उसे क्या करते हैं, किसी भी खतरे का संदेश देते हैं या किसी चीज़ को टच करने में, उसकी स्थिति बताने में क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। दे कैन टच थिंग इन द डार्क, वो अंधेरे में किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, एंड फील वेयर दे आर गोइंग, और उनको पता लग जाता है उन विस्कर्स की हेल्प से कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो विस्कर्स आर द सुपर सेंस ऑफ द कैट फैमिली। बटरफ्लाई का सुपर सेंस क्या था, उसका फीट, फीट से वो टच कर रहा, टेस्ट कर रहा था फ्लावर को। बटरफ्लाई कैन टेस्ट एनी फ्लावर बाय इट्स फीट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ द लेपर्ड एंड द कैट फैमिलीज आर विस्कर्स। इनका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस क्या है, विस्कर है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट इज स्मेल। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मेलिंग पावर, वी कैन say that dogs and the wolf families are so good at smelling, ठीक है ना। we use our nose to smell and to breathe। हम किसका यूज़ करते हैं, किस सेंस का यूज़ करते हैं, सेंसरी ऑर्गन का, नोज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ब्रीदिंग करने के लिए और किसी भी चीज़ का स्मेल लेने के लिए। स्मेल कम्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। स्मेल जो है वो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ों से आती है। स्मेल इज़ इनविजिबल। स्मेल क्या है, इनविजिबल है, यानी कि स्मेल हमें दिखाई नहीं देती है। इट कैन ओनली फील, हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। इट इज़ गुड और बैड, हम स्मेल करके देख सकते हैं क्या ये अच्छी है या बेकार है, लेकिन देखते नहीं है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्नेक, स्नेक डोंट हैव नोज, स्नेक की नोज नहीं होती। दे कैन स्मेल एनी टाइप ऑफ फूड और द अरोमा, फ्लेवर और द गुड फ्लेवर बाय देयर टंग। किसी भी चीज़ से टंग से अपनी से क्या करते हैं, वो किसी भी स्मेल को पता करते हैं कि वो सही है या बेकार है, ठीक है ना। स्नेक यूज देयर टंग, स्नेक अपने टंग्स का यूज़ करते हैं। स्नेक डोंट हैव नोजेस, स्नेक्स के नाक नहीं होती। सो दे यूज देयर टंग टू ब्रिंग स्मेल्स इनटू देयर माउथ, अपने माउथ में
स्मेल का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, दे यूज देयर टंग। नॉर्मल पीपल और नॉर्मल एनिमल्स यूज देयर नोज टू स्मेल। बहुत से लोग जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो नोज के स्मेल का, नोज के लिए, नोज का यूज करते हैं, किसके लिए, स्मेल के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्नेक, दे यूज देयर टंग टू स्मेल। वो जीभ से क्या करता है, स्मेल करता है। दे हैव द स्पेशल होल्स इन द टॉप ऑफ देयर माउथ टू टेल देम व्हाट दे आर स्मेलिंग। उनके नोज नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे से क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इनसे उनको मालूम पड़ता है टंग के थ्रू टेस्ट करके कि ये चीज़ किस चीज़ की स्मेल है। Now move on to the next and that is wolves. Wolves आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया फैमिली ऑफ wolves आर सो गुड एट स्मेलिंग, ठीक है ना। दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेलिंग पावर। उनकी जो स्मेलिंग पावर है सबसे तेज है। चाहे आप बात करें वुल्फ फैमिली में, डॉग है, जकाल है, फॉक्स है, वुल्फ्स हैं, ठीक है ना। सभी की स्मेलिंग पावर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आसानी से किसी भी चीज़ को सूंघ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, दे हैव गॉट अ वेरी सेंसिटिव नोज। उनके बहुत ही सेंसिटिव नोज होती है। एंड कैन स्मेल फ्रेंड्स, एनिमीज एंड फूड। किसी भी एनिमी को, फ्रेंड को या फूड को क्या कर लेते हैं, वो स्मेल कर लेते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज आंट। आंट कौन सी होती है, चींटियां होती हैं। व्हेन यू ड्रॉप सम शुगर ऑन टू द फ्लोर, जब आप फर्श पर कोई चीनी गिराया था, यू कैन सी दैट लाइन ऑफ आंट्स आर कमिंग। एक जो है चींटियों का पूरा ग्रुप आ रहा होता है, ठीक है ना। आंट्स रिकॉग्नाइज द फूड फार फ्रॉम बाई स्मेलिंग। बहुत दूरी से ही क्या कर लेती हैं, वो किसी भी चीज़ को स्मेल कर लेती हैं। एंड व्हेन द वन आंट सर्च द फूड, और जब एक आंट जो है सर्च कर लेती है फूड को, द आंट लीव द स्मेल ऑन टू द ग्राउंड, तो द अदर आंट कैन फॉलो देम। इसलिए क्या होता है कि वो अपनी स्मेल जो होती है वो ग्राउंड पर छोड़ती हुई चलती है, जिससे दूसरी आंट उनको क्या कर सके, फॉलो कर सके, उसको फॉलो कर सके, उसका पीछा करके आ सके। इसलिए तो एक चींटी के पीछे बहुत सारी चींटियां आ जाती है, बिकॉज दे लीव देयर स्मेल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पर अपनी स्मेल को क्या करती हैं, छोड़ती हुई जाती हैं। आंट्स लीव देयर स्मेल ऑन द ग्राउंड एज दे मूव। जैसे जैसे बढ़ती हैं वो अपनी स्मेल जो है छोड़ती हुई जाती हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल एंड फाइंड द वे। दूसरी जो चींटियां होती हैं वो स्मेल को फॉलो करती हैं और अपना रास्ता खोज लेती हैं, ठीक है ना। अ सिल्क वर्म फाइंड अ फीमेल वर्म। सिल्क वर्म जो होता है वो फीमेल वर्म को भी ढूंढ लेता है बाय मैनी किलोमीटर्स अवे, बहुत किलोमीटर दूर से भी, बाय द स्मेल ऑफ फीमेल वर्म। सिल्क वर्म, फीमेल सिल्क वर्म की स्मेल से ही क्या कर लेता है, वो सारे सारे फीमेल सिल्क वर्म्स को ढूंढ लेता है। तो दैट इज द पावर ऑफ स्मेलिंग। उनकी सुपर सेंस क्या है, देयर स्मेलिंग पावर। द स्मेलिंग पावर ऑफ वुल्व्स, dogs, ants and silkworms are so strong. Now that is the about the mosquito. आपने देखा होगा जब कभी आप किसी ग्राउंड वगैरह में होते हैं या किसी जगह पर होते हैं, तो आपने देखा होगा आपके आसपास मच्छर मंडराते रहते हैं। आप उधर से दूसरी जगह गए तो दूसरी जगह भी आ जाते हैं, फिर दोबारा गए दूसरी जगह भी आ जाते हैं। आप कहते हैं भाई ये क्या है, मेरे ऊपर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने जगह छोड़ दी है, वो जगह मान लीजिए मच्छरों को पसंद आ गई थी, मैं यहाँ आ गया, यहाँ पर भी आ गए मेरे पीछे पीछे, दूसरी जगह भी आ गए। ऐसा क्यों? बिकॉज दे कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की स्मेल से आपको फाइंड आउट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं वेयर यू आर, कहाँ पर हैं आप। ये चीज़ आपकी बॉडी की हीट से, आपके बॉडी के स्मेल से क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। आपकी बॉडी की हीट जो होती है, आपकी सोल ऑफ योर फीट, आपके तलवे, पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें स्मेल जो होती है, हीट होती है, उनसे भी क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो मॉस्किटो कैन फाइंड यू फ्रॉम एनीवेयर बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की स्मेल से मॉस्किटो आपको कहीं से भी ढूंढ निकाल सकते हैं। Now move on to the dogs. Dogs are very good at smelling. That's why they used as sniffer dogs in the पुलिस डिपार्टमेंट और इन द डिफेंस डिपार्टमेंट। डिफेंस डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उसमें स्नाइपर डॉग्स होते हैं, खोजी कुत्ते कहते हैं जिन्हें आप। स्नाइपर डॉग्स आर यूज्ड टू लोकेट बॉम्ब्स एंड ड्रग्स etc इन हिडन इन लगेजेस एंड पब्लिक प्लेसेस। जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो बॉम्ब्स हो, ड्रग्स हो, एक्सेट्रा, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। दे कैन फाइंड आउट एनी टाइप्स ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज़, why
दे आर द बेस्ट बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर। उनके पास जो स्मेलिंग पावर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को पता कर लेते हैं। स्नाइफर डॉग स्निफ एंड ट्रेस अ थीफ फ्रॉम हिज स्मेल। किसी भी चोर को उसकी खुशबू से पता करके पहचान सकते हैं। ये उनकी क्या होती है, स्मेलिंग पावर होती है, पावर ऑफ स्मेल। लुक एट दिस डॉग। अभी आप इस डॉग की तरफ देखिए, व्हाट इज डूइंग, ही इज मार्किंग आउट हिज एरिया। वो अपने एरिया को मार्किंग आउट कर रहा है बाय द सैनिटेशन। टॉयलेट्स वगैरह करके क्या करते हैं, सैनिटेशन करके हम अपना एरिया मार्क आउट करते हैं। या फिर कोई दूसरा डॉग, व्हेन द अदर डॉग कम्स इन देयर टेरिटरी, ठीक है ना, दे फाइंड आउट दैट डॉग बाय देयर सैनिटेशन। वो उस डॉग के टॉयलेट्स वगैरह से पता कर लेते कि कोई डॉग जो है यहाँ पर आया था। दे कैन फाइंड आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेलिंग ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। उसके यूरिन वगैरह से, पॉटी वगैरह से क्या कर लेते हैं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे एरिया में कोई दूसरा डॉग आ चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंस। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखिए आपका बटरफ्लाई का पढ़ा, टेस्ट का, बटरफ्लाई कैन टेस्ट एनी फ्लावर बाय इट्स फीट। हमने पढ़ा आपका आंट्स का, आंट्स की स्मेल जो होती है, स्मेलिंग पावर, डॉग्स की स्मेलिंग पावर, वुल्फ की स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। सुपर स्मेल के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा सुपर साइट के बारे में, ठीक है ना, विजन के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। हमने पढ़ा था विस्कर्स के बारे में, विस्कर्स क्या हो गए, सुपर टच में आ गए, ठीक है ना, फीलिंग में आ गए, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं सुपर हियरिंग, हियरिंग के बारे में, जिनकी हियरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। वी हियर साउंड विद अवर ईयर्स। हम जो है किसी भी चीज़ को अपने ईयर्स से सुनते हैं। बट क्रिकेट कैन यूज देयर लेग्स टू हेयर आउट एनी थिंग। किसी भी चीज़ को सुनने के लिए जो क्रिकेट होते हैं, झींगुर होते हैं, रात को इस तरीके से आवाज़ आती है ना, वो झींगुरों की होती है। तो वो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए अपने पैरों का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उनके एक जो श्रवण कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, जो आपके सुनने के लिए जो सेल्स होती हैं, जो ज़रूरी होती है, वो आपके किस में होते हैं, उनके फीट में होते हैं। क्रिकेट डोंट हैव ईयर्स, क्रिकेट्स के कान नहीं होते ऑन देयर हेड, सिर पर, लाइक पीपुल डू, जैसे लोगों के होते हैं। इंस्टेड दे हैव ईयर्स नियर देयर नीज। उनके जो ईयर होते हैं वो कहाँ होते हैं, घुटने के पास में होते हैं। दैट्स वाई दे कैन हेयर एनी टाइप ऑफ थिंग बाय देयर फीट। वो किसी भी चीज़ को अपने पैरों से सुन सकते हैं। Move on to the next animal which is so good at hearing, and that is dolphin. Dolphin have got a very sensitive ear. डॉल्फिन के बहुत ही सेंसिटिव ईयर होते हैं। हियरिंग इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस। उनका हियरिंग जो होता है उनका सबसे इंपॉर्टेंट सेंस होता है। दे कैन हेयर वेरी वेल एंड कम्युनिकेट विद अदर डॉल्फिन। वो दूसरे डॉल्फिन से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और आसानी से सुन भी सकते हैं। तो उनका हियरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। एक बार अंडमान निकोबार वगैरह में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, सुनामी आया था, और सुनामी के आने से पहले वहाँ की जो मछलियाँ थी वो क्या हो गई थी, उनको सिग्नल्स देने लग गए थे, जिससे वहाँ के लोग जो थे उस एरिया को क्या कर गए थे, हट गए थे, वहाँ से निकल गए थे, ठीक है ना। सुपर हियरिंग, यू कैन सी दैट बैट्स ऑलवेज मूव्स इन द डार्क वेरी इजीली। जो चमगादड़ होती है वो रात के टाइम में आसानी से उड़ सकती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रात के टाइम में क्या होता है, दे हैव द स्ट्रॉन्ग हियरिंग कैपेसिटी, दे प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं विच कैन नॉट बी ऑडिबल बाय द ह्यूमन, जो कि ह्यूमंस आदमी नहीं सुन सकते, लेकिन वो अल्ट्रासोनिक वेव जब प्रोड्यूस करती हैं बैट्स, तो अल्ट्रासोनिक वेव जाती हैं आगे और टकरा के अगर वापस आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि आगे कोई ना कोई रुकावट है, ठीक है ना। और जो आपकी बैट होती है, चमगादड़ होती है, वो उस जगह से क्या कर जाती है, हट जाती है। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का आपका है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है चमगादड़, और जैसे ही वो अल्ट्रासोनिक वेव आगे जाती है, अगर आगे कोई दीवार है तो साउंड वेव क्या होती है, वो टकराकर चमगादड़ के पास वापस आ जाती है। इससे चमगादड़ रात में क्या होता है, उड़ सकती है, दिखती नहीं है, रात में उड़ सकती है, ठीक है ना। तो क्योंकि उसकी नॉइज क्या करती है, एको करती है, एको का मतलब गूंज के द्वारा वापस आ जाती है। देयर इज अ बैरियर ऑन द वे, अगर कोई रास्ते में कोई रुकावट है तो उससे टकरा के क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। दैट्स वाई बैट कैन फ्लाई इवन इन द नाइट। जो चमगादड़ होती है वो रात के टाइम में भी क्या कर सकती है, उड़ सकती है, क्योंकि उनके पास क्या होती है, आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, और साउंड आगे जाती है और दोबारा लौट के उनके पास आ जाती है। ऐसा ही है कि प्रोड्यूस करती है साउंड आपकी पनडुब्बी जो होती है आपकी, ठीक है ना, सबमरीन जो होती है, उसमें होता है एक सिस्टम सोनार, साउंड नेविगेशन एंड ट्रेंचिंग। उसमें भी साउंड वेव्स को आगे भेजा जाता है
समुद्र के अंदर जब आगे कोई पत्थर वगैरह है या कोई चीज़ है जिससे टकरा के वो साउंड भी वापस आ जाती है और पनडुब्बी में बैठे अंदर इंसान को मालूम हो जाता है कि आगे क्या है, रुकावट है। तो सुपर हियरिंग फ्रॉम बैट्स, बैट्स आसानी सुन सकती हैं। अब देखिए सुपर सेंसेस में लास्ट है आपका सुपर साइट और सुपर विजन। किसी का सुपर विजन जो होता है बहुत अच्छा होता है, कौन कौन से होते हैं वो, देखिए बर्ड्स का सुपर विजन बहुत अच्छा होता है। बर्ड्स हैव सम ऑफ द बेस्ट आईज ऑफ ऑल एनिमल्स, बर्ड्स का आई विजन सबसे अच्छा होता है। एंड वी टॉक अबाउट द ईगल, ईगल के बारे में अगर हम बात करते हैं, वल्चर्स के बारे में बात करते हैं, दे कैन सी 8 टाइम्स बेटर देन द ह्यूमन, आदमी से 8 गुना अच्छा देख सकते हैं। इफ़ यू आर सीइंग एनीथिंग 2 किलोमीटर अवे क्लियरली, अगर आप किसी चीज़ को 2 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं, एंड ईगल कैन सी दैट थिंग फ्रॉम 16 किलोमीटर वेरी क्लियर, ईगल उस चीज़ को आपसे 8 गुना ज़्यादा यानी कि 2 8 16 किलोमीटर दूर से भी क्या कर सकता है, आसानी से देख सकता है। इसलिए ईगल जो होते हैं, आपके कभी देखा होगा आपने, ऊपर उड़ रहे हैं बहुत आसमान में, नीचे छोटा सा चूहा होता है या फिर रोटी का टुकड़ा है, कोई खाना खा रहा है, उसके खाने को देख लेते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं और ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, उनकी सुपरविजन होती है, ठीक है ना, उनकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। देखिए एक डॉग का एग्जांपल दिया है यहाँ पर सुपर स्मेल में, ब्लड हाउंड, दैट इज द स्पीसीज ऑफ ए डॉग एंड दैट हैव द मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर स्मेल देन द ह्यूमन। इसकी स्मेल जो होती है वो लगभग लाखों गुना अच्छी होती है आदमी से। एंड दैट डॉग इज ऑल्सो यूज टू ट्रैक द पीपुल हु इज लॉस्ट, जो खोए हुए लोग होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए इस डॉग का यूज़ किया जाता है। ब्लड हाउंड कैन यूज इट्स सुपर नोज, ब्लड हाउंड अपनी सुपर नोज का यूज करके टू ट्रैक अ सेंट दैट इज नियरली 4 days ओल्ड, जो कि 4 दिन पुराना है, उस खुशबू को भी सूंघ लेते हैं। Now the eagle has the most important eyesight. They can see a small mouse in the grass from high up in the sky. Sky में बहुत ऊपर तक उड़ रहे हैं लेकिन नीचे एक छोटे से चूहे को भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये क्या होता है, ईगल का एक सुपर सेंस होता है। Now move on to the our next animal and that is tiger. Tiger are already featured with all the super senses. If you are talking about the super smell, super hearing or whiskers, anything, ठीक है ना, that all the specialties are found in the tiger. जितनी भी specialties हैं ये सारी की सारी किस्में टाइगर मिलती है। That's why he is our national animal. वो हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है। देखिए क्या क्या होता है, can feel the vibration in the air with whiskers which help them to move in the dark and find its prey. अपने शिकार को पकड़ने के लिए और रात में आगे जा रहे हैं, कोई रुकावट है या नहीं, उसके लिए उसके विस्कर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैन सी 6 टाइम बेटर इन नाइट देन द ह्यूमंस, आदमी लोगों से, हम लोगों से आपसे 6 गुना अच्छा देख सकता है। अगर आप रात के टाइम में 100 मीटर तक देख पा रहे हैं साफ, तो वो क्या करेगा, आपसे 600 मीटर ज़्यादा देख पाएगा, आपसे 6 टाइम बेटर देख पाएगा, क्लियर देख पाएगा। नाइट विजन होता है इनकी आंखों में आसानी से, इसलिए क्या होता है, ये नाइट हंटर होता है, ठीक है ना, रात का शिकारी होता है, ठीक है ना, रात के टाइम में निकलता है शिकार करने के लिए। कैन मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के अलग अलग साउंड बना सकता है। कैन डिस्टिंग्विश द रसलिंग साउंड ऑफ लीव्स फ्रॉम द फुटस्टेप ऑफ अदर एनिमल। रसलिंग साउंड का मतलब होता है किसी भी जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ होती है, या फिर कोई जानवर है पत्तों के ऊपर पैर रखता है, तो उस साउंड की, लीव्स की साउंड से भी क्या कर सकता है, दे कैन ट्रैक एनी टाइप ऑफ एनिमल। दैट काइंड ऑफ हियरिंग हैज़ द टाइगर। टाइगर के पास उस तरीके के आपके कान होते हैं कि छोटी से छोटी आवाज़ को भी सुन सकता है। इट कैन हेयर द फेंटेस्ट साउंड लाइक एलिफेंट, एलिफेंट के कान बड़े होते हैं, एलिफेंट के बड़े कानों को ऐसा एलिफेंट क्या करता है, दे कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड। वो एलिफेंट का क्या है, सुपर सेंस है, वो किसी भी साउंड को तुरंत सुन सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर था सुपर सेंसेस के बारे में, ठीक है ना। इस चैप्टर को आप जो स्टडी कीजिए, तो रिवीजन कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसका वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर्स भी नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।